फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की 61वीं आम सभा का आयोजन रांची में किया गया। चैम्बर भवन में आयोजित यह बैठक वर्तमान कमेटी की अंतिम बैठक रही है। इस बैठक में पूरे वर्ष किए गए कार्यों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही साथ इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव और सुझाव भी लाए गए हैं। बैठक के बाद चैम्बर के अध्यक्ष परेश गट्टानी ने कहा कि चाईबासा, रामगढ़ और साहिबगंज से कई सुझाव आए हैं। आने वाली कमेटी से आग्रह होगा कि इन सभी सुझावों पर मंथन करे ताकि चैम्बर और मजबूत हो। ये मैं बता दूं, ये आज की 61वां AGM है हमारे फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का। काफ़ी अच्छा था। पूरे साल हम लोगों ने काफ़ी कार्य किए, उसके बारे में विशेष रूप से हम लोगों ने बताया है और कई सारे रेजोल्यूशंस आए हैं, कई सारे सुझाव आए हैं। देवघर से आए हैं, आलोकमणि जी द्वारा, विजय शंकर रांची से भेजा है, राजेश जी ने भेजा है साहिबगंज से, कई सारे आए हैं सुझाव। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और कई अच्छे सुझाव हैं जिनको आने वाले कार्यकारिणी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया उन सुझावों पे अमल करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाएं, एक अच्छी कमेटी बनाएं, इसमें कुछ पूर्वदर्श के, कुछ रीजन के लोगों को लें और उस पर कार्य करें ताकि आने वाले समय में चैम्बर और ज़्यादा मजबूत हो सके। मेरा संदेश है पूरे 44 सदस्यों को जो इस चुनाव में उतरे हैं, अपने पूरा दमखम से आए हैं। मेरा सबको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ कि जीत के 21 को ही आना है। 23 उसमें से नहीं जीतेंगे। मैं कह रहा हूँ 23 जो नहीं जीतेंगे उनको निराश नहीं होना है। उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वो चैम्बर में आएँ और एक कार्य। समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत संगठन प्रसति ने आज रांची में एक मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया था। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक सार्थक कुमार और सह संस्थापक शशांक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से झारखंड के प्रतिष्ठित और प्रख्यात योग गुरु स्वामी मुक्तरथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन तृप्त शांभव ओझा ने किया है। इस मौके पर स्वामी मुक्तरथ जी ने समाज सेवा, युवा जागृति और नैतिक मूल्यों पर प्रेरणादायी विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि समाज के उत्थान में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। जब युवा सकारात्मक सोच और सेवा भाव से कार्य करेंगे तभी एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है। संस्था के संस्थापक सार्थक कुमार ने बताया कि प्रसति समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। इसका मेरा मेन मोटिव यही था कि जैसे बच्चों को हम लोग देखते थे तो छोटे स्केल में हम लोग करते थे कि जाके कुछ फूड पैकेट पहुंचा दिए, लेकिन उसमें वैसा मतलब नहीं हो पा रहा था। ठीक से पौष्टिक आहार देखा जाए या कपड़ा देखा जाए या स्टडी मटेरियल देखा जाए, ये सब प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था। इसी कारण से हम लोग सोचे कि एक प्रॉपर सा सोशल मीडिया पे एक इंस्टाग्राम बनाए और व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाए जिससे लोग जुड़े और हम लोग साथ में फंड रेज करके बड़े पैमाने पर, जैसे स्कूल हो गया या ब्लाइंड स्कूल और उसके बाद फिर ओल्ड एज होम, वहाँ पे जाके खाना बांटे। और इस चीज़ में मेरे साथ हम और भी लोग मित्र हैं जिनका बर्थडे बनाना है किसी को, तो वो फंड करते हैं कि उस बर्थडे के कारण लोगों को अच्छे से पहुँच सके कुछ भी चीज़। खुशी होती है कि जब युवा एक साथ हो करके समाज के लिए आगे बढ़ेंगे तो वो बहुत बड़ा काम होगा। और संस्था जो होती है वह समाज को बहुत आगे ले जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को बहुत कुछ दे सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बच्चों को, वृद्धों को भी बहुत कुछ दे सकता है। और इस प्रकार से शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा जो और भी समस्याएं हैं हमारे समाज में, सोसाइटीज की, उसको बड़ी बड़ी संस्थाएं या छोटी छोटी संस्थाएं भी बहुत कुछ दे सकती है। तो मेरा जो एक ख्याल है और मेरा सुझाव भी है इनकी टीम को कि बड़ी खुशी है कि आपने जो एक टीम बनाया है और एक टीम को ले करके और समाज को आगे बढ़ाने में आप उत्सुक हुए हैं। मेरा आशीर्वाद भी है, हमारी शुभकामना भी है और बहुत खुशी है। सबसे पहले ये जो NGO की शुरुआत जितना मुझे याद है ये 2024 फरवरी को शुरू हुई थी और उसके पहले से हम लोग बहुत जगहों पे काम करते हुए आ रहे थे, पर इसे एक बड़े पैमाने में करने
के लिए हम लोग ने सोचा, हम लोग ने एक स्टेप लिया कि हम लोग इसका एक प्रॉपर एनजीओ, एक ट्रस्ट बना के हम लोग इसे आगे करेंगे। सबसे पहला मोटिव तो ये है कि ना कि बाकी एनजीओ की तरह कि हम किसी से टेंडर ले लिया, किसी से फंड लेके कुछ काम कर रहे हैं। हम हमारे सारे मेंबर से यही अपेक्षा रखते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें कहीं से खबर मिले या कुछ हो तभी हमें हेल्प करना है किसी का। कहीं से भी अगर हमें दिखता है कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए, या अगर रास्ते में कोई चलता दिख जा रहा है, उसको ज़रूरत है, किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत है, तो हमारे मेंबर्स उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम एज अ टीम हमेशा यही ध्यान रखते हैं कि कोई स्पेसिफिक चीज़ हो तभी हम लोग ना करें। इसका मेरा मेन मोटिव यही था कि जैसे